वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। मैं हसन आपके साथ फिर से आज एक नए एस्पेक्ट के साथ आया हूँ, एक नई बात को लेके आया हूँ। और अभी जो सीरीज़ चल रहा है वो कम्युनिकेशन स्किल का सीरीज़ चल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर लाइफ है तो कम्युनिकेशन है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो लाइफ नहीं है, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के लिए मुझे और हम आप लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। बात में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बात में कम्युनिकेशन का काइंड्स होता है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक वर्बल, जिसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, वेदर वो रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में, और दूसरा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मेरे हिसाब से वो होता है आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि निगाहें प्यार करती हैं, तड़पना दिल को पड़ता है। आंखें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। सपोज़ आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करने के टाइम में उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है या इसके दिल में कुछ मेरे बारे में कुछ है, इसीलिए मेरे से आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा है। तो आई कांटेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, जो बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट के हैं, जो बच्चे मैनेजमेंट के हैं, या और भी किसी चीज़ों के, तो उनको आई कांटेक्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में अगर आप बात करने के ड्यूरेशन में आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका जॉब नहीं होने वाला है। इसलिए आई कांटेक्ट पे वर्क करना पड़ता है, और आई कांटेक्ट के बिना सारी चीज़ें अधूरी है। तो इस सेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाने जा रहा हूँ। मैं आई कांटेक्ट का क्लास लेके आपके पास आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आई कांटेक्ट। सबसे पहले आई कांटेक्ट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। मैंने आपको बहुत कुछ पहुंचाने की कोशिश की है, आपने पता नहीं कितना लिया या नहीं लिया, लेकिन इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चूँकि कम्युनिकेशन टू काइंड्स के होते हैं। एक का नाम होता है वर्बल, जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वेदर वो रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो। और दूसरा होता है नॉन वर्बल, जिसमें आपकी बॉडी बात करती है, आपका आई कांटेक्ट, आपका जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें मिला के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो जितना ज़रूरी वर्बल कम्युनिकेशन है, जितना ज़रूरी आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्योंकि वर्ड्स बहुत अच्छा लिख लिया आपने, लेकिन अगर उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अलॉन्ग विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो फिर आपकी बात करनी ना करनी बेकार हो जाती है, अधूरी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा वर्बल कम्युनिकेशन। एनी कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, किस लिए? टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ अदर्स इज़ नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। जिसमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं किसके लिए? तो लोगों से अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन दैट यूजेज जेस्चर, पोस्चर। जेस्चर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हैंड्स, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ हैंड, हेड और फेस, ये सब जेस्चर कहलाता है। और पोजीशन ऑफ बॉडी को पोस्चर कहते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का जो बनावट, जैसे किसी को आप कह रहे हैं गो देयर, तो आपकी आंखें बड़ी होती हैं, तो चेहरे पे थोड़ा सा हार्डनेस आता है। और किसी को बोलते हैं आई लव यू, तो आपके चेहरे पे थोड़ा सी मुस्कुराहट आती है, इसको फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये सारे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं डिस्कस करूँगा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट होता क्या है ना, मैंने आपको बताया ना, निगाहें प्यार करती हैं, तड़पना दिल को पड़ता है। ये सारी चीज़ें निगाहें से ही होती हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इधर उधर, तो वो कहेगा कि हमसे बात कर रहे हो तो हमको देखो ना, मैं क्या ख़राब लग रहा हूँ। तो ये आई कांटेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आई कांटेक्ट के बारे में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रूएस्ट एंड इनर मोस्ट फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है, आपके दिल की भावना को। आंखें बात करती हैं इंसान की। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसको आई कांटेक्ट कहते हैं। ट्रूएस्ट फीलिंग्स को एक्सप्लोर करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कौन? तो आई कांटेक्ट, ठीक है। आईज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और दे आर द विंडोज़ टू द सोल, दे आर द विंडोज़ टू द सोल। आत्मा की खिड़की है। जैसे देखिए, आपने देखा होगा पुलिस जब किसी कल्प्रिट को पकड़ता है तो वो कल्प्रिट उससे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो लगता है कि नहीं, ये
इनोसेंट नहीं है, ये कल्प्रिट है। और अगर उसी जगह से कोई आदमी को गलत पकड़ लिया गया तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके बोलता है सर मैंने ये काम नहीं किया है सर, नहीं सर देखिए मुझे, मेरी तरफ देखिए। तो ये विंडोज टू द सोल है, आत्मा की खिड़की होती है कौन? ये आंखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लुकिंग इनटू अ पर्सनस आई इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड फॉर और रिएक्शन। अगर किसी के एटीट्यूड को समझना है ना, आपसे कौन कितना प्यार करता है, तो उसके चेहरे की तरफ देखिए, उसकी आंखों की तरफ देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर आपने किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया तो उसकी आंखें ऐसे, क्या बोल रहे हैं सर आप मेरे बारे में? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो ये आंखें जो हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं आपके एटीट्यूड को और रिएक्शन को। आपकी आंखें बताएंगी कि आप बात को किस अंदाज से सुन रहे हैं या आपका रिएक्शन क्या होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वी नॉर्मली डिस्ट्रस्ट पीपल। अगर कोई आदमी आपसे बात कर रहा है और आपकी तरफ वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर आप यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, लगता है कि इसके मन में कोई चोर है। अगर कोई बता रहा है, कोई कहानी बता रहा है, कुछ लोग जो है बताते हैं तो ऐसे देख के बताते हैं, हाँ मैंने ऐसा किया है, मैं वहाँ गया था, ऐसा हुआ। और कुछ बोलते हैं नहीं, हाँ मैं वहाँ गया था, या फिर ये है। तो ये समझ में आता है, पहले वाला जो ऑब्जर्वेशन है उससे ये पता चलता है कि वो सच बोल रहा है, और दूसरा वाले ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि लगता है कि कुछ बातों को बना के बोल रहा है, बनावटी बातें, हो सकता है झूठ भी हो। तो ये काफ़ी कुछ बताती है कम्युनिकेशन में। चूँकि मैंने आपको बताया कि जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, उसी तरीके से हम भी कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह सकते हैं। फिर मैंने लिखा है हेंस मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट विद योर स्पीकर एंड लिसनर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। यानी जब आप बात कर रहे हो तो आपको आँखों को मेंटेन करना, आई कांटेक्ट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तब ये पता चलता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी बात में कितना जान है, आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बनावटी बातों को बोल रहे हैं। ये सारी कुछ आप किसी की आंखों में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन की बुक हर जगह पे है, वेर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाते हैं, आपको हर आदमी को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसकी आंखों को देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जाता है, कुछ चीज़ों को देखा जाता है, कुछ चीज़ों को रियलाइज़ किया जाता है। इसलिए आप आई कांटेक्ट को पढ़ने की, आई कांटेक्ट एक किताब है बहुत बड़ी, जो आप सब लोगों को, जिससे भी आप बात करें, यू शुड मेंटेन आई कांटेक्ट। आपको देखना है कि वो आदमी कैसे बात कर रहा है। एज अ प्रोफेशनल स्पीकर, आप देखिएगा दो तरह के स्पीकर होते हैं। एक स्टेज पे जब जाते हैं तो इस तरह से बात करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव गॉट अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी। और कुछ लोग जो है आपकी तरफ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव गॉट अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी। तो जो प्रोफेशनल स्पीकर होते हैं, जो अच्छे स्पीकर होते हैं, वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, आपकी तरफ देख के बात करते हैं, आपकी तरफ आपको समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको भी अगर प्रोफेशनल स्पीकर बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, तो यू मस्ट लुक इनटू द आइज़ ऑफ योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस की आंखों में देखने की कोशिश करें, और ये प्रैक्टिस से होगा, एक बैग नहीं हो सकता है। एट टाइम द क्राउड दैट यू फेस, कभी कभी ऐसा होता है दैट यू फेस कि बहुत बड़ी क्राउड है, 500 1000 आदमी बैठे हैं, तो उस टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि सबकी आंखों में देखा जाए वन बाय वन, बल्कि एक अंदाज़ा होता है कि कभी लेफ़्ट साइड में देखा, कभी राइट साइड में देखा, कभी एकदम स्ट्रेट देखा, कभी नज़दीक वाले को देखा, कभी दूर वाले को देखा। तो ऐसा होता है। मगर एक बात याद रखिएगा, कभी कभी जब भीड़ ज़्यादा होती है तो हम लोग के अंदर हेजिटेशन आता है। आप देखिए ना, एक कॉमन सा एग्जांपल है, एक 4 साल के बच्चे को आप कहते हैं कि बेटा स्टेज पे जाके जॉनी जॉनी यस पापा बोलना है ना, जॉनी जॉनी यस पापा बोलना, उसको वो पूरा जाके वो राइम्स पढ़ देता है, जॉनी जॉनी, बड़े अच्छे अंदाज से। लेकिन आप जब 16-17 के होते हैं और आपको जब स्टेज पे खड़ा किया जाता है तो आप बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेशन आता है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं। तो इन बातों को याद रखिएगा कि जब आप बड़ी क्राउड को फेस कर रहे हैं, उस टाइम आपके पास नर्वसनेस आएगा, उस टाइम आपको हेजिटेशन आएगा, उसको रिमूव करना है, उस पर कंट्रोल करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के पास अपनी बातों को रखने गए हैं, और बात में कंटेंट सिर्फ नहीं रखा जाता है, बल्कि आई कांटेक्ट का मेंटेन करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
एक बात और है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का मकसद इंटरव्यू को फेस करना है, कहीं ना कहीं पढ़ लिया आपने सब कुछ कर लिया। अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी इंटरव्यू आता है, तो जब इंटरव्यू में बात की जा रही है तो उस टाइम आप ये नहीं कि जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप यस सर यस सर यस सर ऐसे नहीं बात करें, बल्कि यस सर यस ऐसे आँखों को आई कांटेक्ट को मेंटेन करके आप बात करेंगे। क्योंकि अगर आपने आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं किया तो वैसे कंडीशन में आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, बल्कि अगर मिलने का चांस भी होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसका प्रैक्टिस करें, अभी ज़रूरी है, बार बार टाइम नहीं मिलता है। और चूँकि मैंने ये पहले प्लानिंग किया कि बच्चे कह रहे हैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना, छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ मैं इस बार, और हर बार मैं जिस तरह से लेके आता हूँ आप लोग का काफ़ी प्यार मिल रहा है, इसीलिए लगता है कि कुछ और बातें लोगों तक पहुँचाई जाए। सम सजेशन टू इम्प्रूव आई कॉन्टैक्ट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अच्छा बनाना है, इनको ध्यान रखिए। वाइल स्पीकिंग मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट विथ योर लिसनर। जब आप बात कर रहे हैं, जब लोगों को एड्रेस कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। इसके लिए सबसे पहले आप घर पे मिरर के सामने खड़े होकर भी बात कर सकते हैं, देखिए कि आपका डर निकल रहा है या नहीं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप मोबाइल का ज़माना है, सबके पास अच्छे मोबाइल्स एंड्रॉयड वगैरह हैं, आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके ख़ुद को एनालाइज करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि नो वन कैन चेंज यू, ओनली यू। आपको कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन आप जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आपने अपने आप को बदल लिया, आपने अपने आप को चेंज कर लिया। इसलिए चेंजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेंज कीजिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ चेंजिंग होता, और कुछ नहीं होती। नंबर 2, वाई एड्रेसिंग ए लार्ज गैदरिंग इंश्योर यू कीप लुकिंग इन ऑल डायरेक्शन। जब एक बड़ी भीड़ को आप फेस कर रहे हैं, बड़ी भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, वैसे सिचुएशन में आपको कभी इधर कभी इधर, कभी सामने, कभी नज़दीक ऐसे देखना होगा। ये नहीं कि किसी खास आदमी की तरफ यस सर, मेरी बात समझ रहे हैं ना, डू यू एग्री और नॉट, बिल्कुल नहीं, बल्कि सारे लोगों को देखना, ऑल को इक्वल देखना है, इक्वालिटी के साथ देखना है। ओके, चलिए। वाइल लिसनिंग ऑब्जर्व देम केयरफुली। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। जो अच्छे सुनने वाले होते हैं ना, जो अच्छे श्रोता होते हैं, वही अच्छा वक्ता होते हैं। तो पता चला कि जब आप लिसनर हो, किसी की बात को सुन रहे हो, वैसे टाइम में आपको क्या करना है कि आपको अपने स्पीकर की तरफ देखना है और थोड़ा सा नॉड करना है, या फिर जैसा रिएक्शन देना है, तब उसको लगेगा स्पीकर को कि ओ ये मेरी बात को सुन रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है। एक्सुड कॉन्फिडेंस थ्रू योर आइज़। अपनी आँखों से कॉन्फिडेंस को दिखलाइए। जैसे जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे, लोगों की तरफ आई कांटेक्ट को मेंटेन करेंगे, आपको डर नहीं लगेगा आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में। इसलिए जब आप किसी से बात करें तो अपने कॉन्फिडेंस को शो करें अपनी आंखों से, और आंखों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आंखों को आगे बढ़ाएं। ठीक है। फील एंड एक्सप्रेस अ विलिंगनेस टू कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट थ्रू आइज। फील एंड एक्सप्रेस विलिंगनेस। जब किसी से आप बात कर रहे हैं तो आपको अपने शो करना होगा कि भाई मैं आपसे इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको समझना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। किससे? अपनी आंखों से मेंटेन करें। ठीक है। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, और फिर थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।